एक न्यू बिलीवर के लिए, एक नए विश्वासी के लिए आपके पास क्या मैसेज होगा एज ए पास्टर? बहुत जरूरी मैसेज मैं देना चाहूंगा, और यही आजकल मैं प्रचार कर रहा हूं। ओके। बहुत सारे लोग खुदावंद यीशु मसीह में आ जाते हैं, दैट इज राइट। वेरी गुड, दैट राइट। इज वेरी गुड, खुदा में आना बहुत हम्म। जरूरी है। बट आफ्टर दैट व्हाट? हम्म। स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग इन देयर लाइव्स। यस। तो डेली वही स्ट्रगल चल रही है उनकी। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम कुछ कर नहीं रहे, हम कुछ भी नहीं कर रहे। हमने ये बच यीशु मसीह को अपना लिया, हम सोचते हैं कि हम चले गए स्वर्ग में, चले गए, स्वर्ग हमारा है, सब कुछ है। तो यहीं पे स्टॉप लग जाता है लोगों का एक्चुअली। सो देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स इन द बाइबल। एक लोग वो होते हैं जो सिर्फ बचाए गए लोग हैं, एक लोग वो होते हैं जो बॉर्न अगेन लोग हैं। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द सेव्ड पर्सन एंड अ बॉर्न अगेन पर्सन। सेव्ड पर्सन वो है जिसको सेव होना, सिर्फ उसको कोई और मतलब ही नहीं है कि मैंने जाना। सेव्ड वो डर के हो जाता है, क्योंकि पता है स्वर्ग में जब प्रचार लोग, पास्टर जब प्रचार करते हैं कि एक नरक भी है, तो नरक के डर से वो लोग जो होते हैं खुदावंद यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर लेते हैं। दैट इज द वन पर्सन, यू नो, जैसे वो एक सेव्ड हो गया। निकोदेमस की स्टोरी बहुत जबरदस्त है। निकोदेमस ने जब खुदावंद यीशु मसीह से बातचीत की, उसने सेविंग का कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा। उसने कहा कि मैं तेरे राज्य में कैसे एंटर करूं? ठीक है, खुदा के राज्य में मैं कैसे एंटर कर सकूं? वो कहता तुझे खुदा के राज्य में क्या करना पड़ेगा? बॉर्न अगेन होना पड़ेगा, एक नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा। मीन्स तुझे एक नई सोच, एक नए ख्यालात पैदा करने पड़ेंगे। अब एक इंसान वो है जो सिर्फ पैदा हुआ है, एक इंसान वो है जिसने खुदावंद यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया है, और एक इंसान वो है जो एक नई सोच तैयार कर रहा है, जो पैदा होने के साथ एक नई सोच बन रहा है। नई सोच जो रिपेंटेंस है वो होनी मस्ट है। रिपेंटेंस का मतलब क्या है? रिपेंटेंस जो वर्ड है, एक हमने उसको एक वर्ड ये ले लिया कि जब हम लोग पास्टर, एज ए पास्टर, जब हम लोगों को क्या कहते हैं कि आए और रिपेंट करें और तौबा करें कि खुदा को अपनी जिंदगी में लें, और लोग रो रो के खुदा के पास आते हैं, ऑल्टर्स पे आते हैं और रोते हैं और कहते हैं जी हम रिपेंट करते हैं। दैट इज नॉट अ रिपेंट एक्चुअली। द मीनिंग ऑफ रिपेंट जो है, रिपेंट वर्ड दो वर्ड से बना है। एक पेंट वर्ड है, PENT। पेंट का मतलब है चेंज द थिंकिंग, चेंज योर थिंकिंग, ठीक है। और उसके आगे जो री मतलब है, अपनी कि फर्स्ट वर्ड जो है उसका मतलब है अपनी सोच को बदलना। पेंट वर्ड है, सिर्फ वर्ड था जो ओरिजिनल वर्ड है वो पेंट है वर्ड, PENT। आजकल ये इंग्लिश वर्ड यूज नहीं किया जाता एक्चुअली। ये किंग जेम्स वर्जन, उस समय की जो पुरानी जो इंग्लिश होती थी उस टाइम पे वर्ड को यूज करते थे, पेंट मींस, ठीक है, PENT, जिसे हम पश्चाताप कहते हैं आज के इंग्लिश के ट्रांसलेशन में। ठीक। और उसके आगे आ गया री, आ गया री वर्ड है ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्ट। जब इंग्लिश को आप री लगाते हैं जिसको प्रीफिक्स कहा जाता है, ठीक है, वो री आगे लग जाता है तो वर्ड एक बन जाता है प्रीपेंट, रीपेंट वर्ड बन जाता है। दो वर्ड से रिपेंट बना है, री और पेंट। रिपेंट का मतलब क्या होता है? चेंज द वे यू आर थिंकिंग, चेंज द वे, जो आप सोच रहे हो उससे ऑपोजिट जाओ अब। और री का मतलब होता है टू हैव इन द ओरिजिनल पोजीशन। री का मतलब होता है जो पहले था, जो तुम्हारी पहले सोच थी उस सोच में दोबारा जाओ। पहले सोच हमारी क्या थी? जब आदम को खुदा ने बनाया था, तो वो जो सोच थी खुदा कहता वहां पे ओरिजिनल पे लेके जाओ, उसको री पेंट कहते हैं। पेंट से री होता है हमेशा जिसको ओरिजिनल पोजीशन में वापस जाना पड़ता है, बैक जाना पड़ता है। एक आपके माइंड का वो शिफ्ट है जो आज की कलीसिया वो इस चीज को नहीं सोच रही। और मैं आप ये भी बताना चाहूंगा 99% पीपल दे हैव नो आइडिया व्हाट दे आर डूइंग, बिकॉज जब मैं लोगों से मिलता हूं, हमने सिर्फ एक ही चीज सीखी है, खुदावंद यीशु मसीह को अपना लो ताकि आप स्वर्ग में चले जाएंगे। दैट इज द ओनली थिंग पीपल आर प्रीचिंग दीज डेज। और मैं अगर आप, हमने स्वर्ग को क्लेम कर लिया अपना घर, ठीक है, तो एक्चुअली वो हमारा ही घर है, हम स्वर्ग से ही आए हैं। ठीक है, हम स्वर्ग से ही आए हैं। तो हमने एक्चुअली, तो खुदा ने क्या कहा है? स्वर्ग मेरा है, जमीन तुम्हारी है। ठीक है, बुक ऑफ साम्स अगर आप पढ़ेंगे 115 उसकी 16 वर्ष में क्या लिखा है? स्वर्ग मेरा है, जमीन तुम्हारी है। हम स्वर्ग को क्लेम कर रहे हैं जो खुदा का है, पर जो उसने हमें चीज दी है हम उसको भूले जा रहे हैं। हमारी दौड़ लगी है स्वर्ग को जाने की,
तो कि जो कि खुदा ने हमें जमीन पर रहने के लिए काम दिए हैं, वो हम उसे भूल गए हैं। तो हमारी सोच ही नहीं बदली और हमें टीचिंग ही नहीं मिली इस चीजों की, कि हम हैं कौन एक्चुअली, हमारा जिंदगी का पर्पस क्या है। वी हैव नो आइडिया। द ओनली थिंग वी आर सेव्ड, सिंपल थिंग, हमें जिंदगी का पर्पस ही नहीं पता लोगों को कि हमने क्यों बचाए गए हैं। और क्वेश्चन है कि अब करना क्या आगे। क्वेश्चन ये है कि बचाए तो गए, दैट्स ओके नाउ, ठीक है, उसके आगे स्टेप क्या है। बाइबल सेज ही विल गिव यू द कीज ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। सो कीज, सो पीपल दे हैव नो आइडिया व्हाट आर द कीज आर। खुदा का राज्य क्या है, खुदा का स्वर्ग का राज्य क्या है। सो मुझे जब ये अफसोस होता है ये चीजें, मैंने खैर मैं लगा हूं अपनी पूरी मेहनत करने इस चीजों के ऊपर जो खुदा ने मुझे दिया है इस चीज का। तो आई एम वर्किंग, ट्राई माय बेस्ट एक्चुअली। सो बट इट्स वेरी हार्ड टू चेंज द अपनी लोगों की सोच को बदलना। इट्स द हार्डेस्ट थिंग। सी, अगर आप चर्च में बैठे हैं, आपकी बॉडी ओके है, ठीक है, आपने खुदावंद यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर लिया, आपकी स्पिरिट भी ओके है। द हार्डेस्ट थिंग, जो सबसे जरूरी और सबसे डिफिकल्ट चीज है, वो किसी की सोच को बदलना। तभी जब खुदावंद यीशु मसीह का जो पहला मैसेज था, इट वॉज इन द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 16-17 में क्या लिखा गया, रिपेंट करो, रिपेंट करो। और इट वॉज लाइक अ ब्रेकिंग न्यूज, इट वॉज नॉट द वर्ड ही मेंशन। तो ये सेड रिपेंट एज द किंगडम ऑफ हेवन हैज अराइव्ड नाउ, इट्स लैंडेड। क्यों खुदा ने रिपेंट कहा, किंगडम ऑफ स्वर्ग का राज क्यों आ गया है? क्योंकि उस समय भी यही माहौल था, रिलीजियस माहौल था। लोग अपने अपने चर्चिज, कह लो उस समय चर्चिज में जाते थे और धर्म के वही ख्याल चलते थे। खुदा का किन चक्रों में तुम पड़े हो धर्म के? तो आई विल लेट मी गिव यू द डिफरेंट subject now. The subject is the kingdom of heaven is at present now. Present means मैं लैंड कर गया हूं, तो मैं खुदा का राज्य तुम्हारे बीच में लेके आऊं। So you have to think as a kingdom people now, not like a religious people. So these are the very आजकल के समय, मेरे चर्च में कई लोग आए, जब मैं ये प्रचार करने किया, मैंने लोग कई भाग गए। So these are the things actually. People, they have no idea. They need good messages. They always need a blessings messages. I don't preach on the blessings. Yes, I don't preach on all those वो मिल subjects. जाएगा। So I don't preach on those things. Yeah. सो पास्टर राहुल, ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि एक नए विश्वासी के लिए, एक न्यू बिलीवर के लिए, जब वो यीशु मसीह को अपना सेवियर, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी बात यही है, बॉर्न अगेन हो जाना, या मतलब अपनी सोच को बदल देना और इंटरनली उसको पूर्ण तरीके से जीसस क्राइस्ट के जैसा बनने के लिए अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप देना। सो that's very important and that's very blessed message, पास्टर राहुल। सो एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, यंगस्टर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, या आप क्या उन्हें इनकरेज करना चाहेंगे कि जिस मैसेज से वो अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने रास्तों को, अपने डिसीजंस को और अपने कामों को, प्लानिंग्स को वो प्रभु के हाथों में दे सकें? बहुत जरूरी चीज है। कलामे मुकद्दस में यूं लिखा है, मेरे लोग मेरी नॉलेज बगैर मर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल लिखा है, बिल्कुल। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि मेरे लोग गुनाह में मर रहे हैं। जी, मेरे लोग मेरी नॉलेज, मेरी लोग मेरी नॉलेज के बगैर, या मेरी प्रजा ज्ञान के बिना मर रही है, नाश हो रही है। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान वो है, देखो सुलेमान ने, खुदावंद यीशु मसीह जब खुदा अपीयर हुए उसके, खुदा ने सुलेमान से पूछा, खुदा कि सुलेमान तू क्या चाहता है, मैं तेरी जिंदगी में क्या करूं? तो सिंपल 3 थिंग्स ही आस्क। उसने कहा नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड विजडम। ये 3 चीजें मांगी हैं, बिल्कुल। और खुदा ने 3 तो उसके दे दी, पर उसके बाद उसको बोनस भी बहुत कुछ दे दिया, बहुत दिया। यस। आज जो यंगस्टर्स हैं, प्रॉब्लम ये मैं देखता हूं, they don't have any vision, they don't have any vision, they don't have any purpose. चर्च में जाते हैं, वो ये जैसे मैं बात बता रहा हूँ, एक बंदा सेव है और एक बंदा बॉर्न अगेन है। ओके। सेव बंदा वो है जिसने सिर्फ डर के खुदावंद यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर लिया हुआ है। डर कौन सा था? कि मैं नरक में ना जाऊं। वो उसी डर से उसने खुदावंद, तभी वो जो एक बारी ईमानदारी के साथ खुदा को अपनी जिंदगी में कबूल करता, वो दोबारा गलती नहीं कर सकता। यस। क्योंकि खुदा जो गुनाह का बीज होता है उसमें से निकाल देता है। सो यू कैन नॉट डू देन आफ्टर। हाँ, गलती, मिस्टेक्स हो सकती हैं आपके,
Mistakes you can do it, you cannot do the sin again. Actually, the sin is, what is the definition of the sin? मैं सुनने वाले दर्शकों को बताना चाहूंगा गुनाह होता क्या है. The definition of sin, the word sin is, the meaning is rebellion against the government or rebellion against the will of God. हम किसी देश के जब अगेंस्ट जाके रिबेल करते हैं तो that is called sin. गुनाह की ये डेफिनेशन है. Yes. जब खुदा के हुक्म के अगेंस्ट जाते हैं that's called sin. ठीक है. और जो sin के इफेक्ट्स क्या हैं, वो इफेक्ट उसके ये हैं, तो शराब पीता है, तो सिगरेट खाता है, तो गलत सोसाइटी में, these are the effects of the sin. So these are the sins, but the main is the sin. खुदावंत यीशु मसीह गुनाह को खत्म करने आया था, sin को खत्म करने आया. और जो उसके जो उसके इफेक्ट थे आगे, वो ऑटोमेटिकली जब आपके खत्म हो जाते हैं, जब आप गुनाह का वो बीज जो आपकी जिंदगी में से खत्म हो जाएगा. तो ये थी सिन की डेफिनेशन. Yes. अब जब हम लोग, वही बात आते हैं, लोग डर के जब खुदा को कबूल कर लेते हैं अपनी जिंदगियों में, तो अब उनको सही डायरेक्शन नहीं मिलती, पढ़ाने वाला टीचर भी नहीं अच्छा मिलता, लोग मेरी नॉलेज के बगैर मर रहे हैं, क्योंकि वो क्लेम तो करते हैं कि मैं तुझे जानता नहीं हूं, पर दे डोंट इवन नो हिम. ठीक है. जैसे आपने अभी शेयर किया कि लास्ट वीक आपने पीछे वीडियो डाली थी जिसमें वर्ड लिखा है, आपने कहा था खुदा ही सच्चाई और जिंदगी है. ठीक है. सच्चाई वेरी इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज द ट्रूथ नाउ? So see, the Bible always says about in the book of Matthew, अगर आप पढ़ें तो Bible says, सीख तक खुदा के राज्य की खोज कर, उसकी धार्मिकता की खोज कर, हर चीजें मैं तुझे दे दूंगा. तूने दो काम करने हैं. वो काम क्या है? खुदा के राज्य की खोज करना और धार्मिकता के पीछे लगे रहना. बिल्कुल. अगर आप दो चीजें करेंगे तो खुदा क्या करेगा? आपको जो आपकी जरूरत की हर चीजें हैं, वो खुदा हर चीज प्रोवाइड करेगा. अब हमारी दुआएं क्या है? हमारी दुआ क्या होती है? हमारी दुआ ये होती है, खुदा तू मुझे रोटी दे, खुदा तू मुझे नौकरी दे, तू खुदा मुझे घर भी दे दे, तू खुदा मुझे साइकिल भी दे दे, तू मुझे प्लेन भी दे दे, तू मुझे रोटी पैसा दे. पर लाइन में क्या लिखा है? खुदा कहता है मैं तुझे दे दूंगा, तुझे इन चीजों की मांगने की जरूरत नहीं है. बिल्कुल. तो इसका मतलब हम जब ये चीजें मांगते हैं, हम वर्ड के ऑपोजिट काम कर रहे हैं, जो कि चीज खुदा ने कभी नहीं किया. अच्छा, उसके आगे एक स्टेटमेंट जरूरी बताना चाहूंगा. उसके आगे एक स्टेटमेंट और आई है. कौन लोग खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि ये लोग मांगते हैं? द बाइबल सेज, खुदावंद यीशु मसीह पैराग्राम के, जो पेगन्स आर आफ्टर ऑल दीज थिंग्स. बिल्कुल सही है. जो पेगन्स वो लोग हैं जो रिलीजियस माइंडेड लोग हैं. योर फादर नोज, तुम्हारे बाप को पता है कि तुम्हें इन चीजों की जरूरत है, बट क्या है? तो सीख कर सबसे पहले खुदा के राज्य की और उसकी धार्मिकता की सीख कर, तो ये चीजें खुदा कहता मैं तेरे लिए कर दूंगा. तो इन चीजों का होना पास्टर राहुल, थैंक यू सो मच. ये आपने बिल्कुल सही बात बोली है. सो अभी मैं पिछले दिनों में एक बर्थडे मीटिंग थी एक यंग बहन की. सो उसमें भी मैं इस तरीके से बता रहा था, हमारी नौजवानी के दिन है, ये परमेश्वर के लिए सबसे बेस्ट दिन है जो हमने परमेश्वर को देने हैं. ये हमारी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट पार्ट है. हम कभी भी सब्जी खरीदने जाओ या कोई भी चीज़ आप खरीदने जाओ मार्केट के अंदर, तो हम हमेशा चाहते हैं कि बेस्ट से बेस्ट चीज़ है जो है वो घर में लाई जाए, है ना. अगर हम ग्रॉसरी की बात करें, तो अगर खुली कोई चीज़ पड़ी है तो कभी भी कोई ख़राब फ्रूट या ख़राब वेजिटेबल हम अपने घर में नहीं लेके आएंगे. उसी तरीके से हमारी ज़िंदगी के सबसे बेस्ट दिन जो है वो जवानी के दिन है, और परमेश्वर ये चाहता है कि ये जवानी के दिन प्रभु को दिए जाएं. और जवानी के दिनों में की गई प्रार्थनाएं बहुत सामर्थी होती हैं. जवानी के दिनों में जब आप घुटने टेकते हैं तो आप बहुत पावरफुल आप इंसान बनते हैं, क्योंकि जवानी के दिन जो है ना वो हार्वेस्टिंग का टाइम नहीं है. वो टाइम जो है वो बोने का टाइम है, बीज बोने का टाइम है ना. अगर आप जो बोएंगे उस समय में, उस एज के अंदर, आप वही हार्वेस्ट करेंगे आने वाले दिनों के अंदर. साधु सुंदर सिंह जी ने जवानी के दिनों में यीशु मसीह को अपनी जिंदगी दी. देखिए प्रभु ने उन्हें किस तरीके से परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है, और आज भी हम उनके बारे में, उनकी गवाहियाँ, उनकी किताबें जो हैं वो पढ़ते हैं और आशीष पाते हैं. सो जितने यंगस्टर्स हैं, जैसे आपने ऑलरेडी बताया है कि हमें परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करनी है ना. और प्रभु ने कहा कि ये चीज़ें जो है ना, ये बाकी चीज़ें, दुनियावी चीज़ें जो हमें अट्रैक्ट कर रही हैं या जिनके पीछे हम भाग रहे हैं, हमें उनके पीछे नहीं जाना है. परमेश्वर ने कहा कि जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो हमें चाहिए, वो हमें अपने आप ही मिल जाएगा. मैं अक्सर एक उदाहरण देता होता हूँ कि जो हमारी पर्स वाली पॉकेट है ना, जितने जेंट्स लोग हैं
जो पैंट्स पहनते हैं, जो पर्स वाली पॉकेट है ना वो हमेशा पीछे होती है। जी, है ना? तो ये जिसने भी ये पैंट बनाई है, प्रभु ने उसको बुद्धि दी होएगी, उसने पर्स वाली पॉकेट जो है, पैसे वाली जेब जो है, उसने पीछे बनाई है। उसका उसका रीज़न यही है कि हम सोचते हमेशा ध्यान रखें कि जो पैसा है वो हमारे पीछे है, वो हमारे आगे नहीं है। बिल्कुल वो अपने आप हमारे पीछे आएगा। सो बिल्कुल हमने कई बार चीज़ों को अपने आगे रखा हुआ है और परमेश्वर को पीछे रखा हुआ है। जब हमारी ज़िंदगी के अंदर परमेश्वर फर्स्ट होंगे, जब हमारी ज़िंदगी के अंदर परमेश्वर प्रायोरिटी होंगे, तो प्रभु भी हर चीज़ में हमें प्रायोरिटी देगा और हमें बेस्ट देगा। सो जवानी के दिन जो है वो बीज बोने के दिन है। सो आप अपनी ज़िंदगी के इन दिनों को प्रभु के राज्य में बोएं, ताकि आने वाले दिनों में आप बेस्ट से बेस्ट काटें। थैंक यू पास्टर राहुल। एक और एज ए पास्टर सारी कलीसिया को आप क्या इनकर्ज करना चाहेंगे, या वो क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वो अपनी मसीह दौड़ को जो है वो विश्वास के साथ और पूरे समर्पण के साथ वो कैरी कर सके? सिंपल सी एक मैं चीज बताना चाहूंगा। सबसे पहले खुदा को अपना नजात दहिंदा, मुक्तिदाता, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेज द लॉर्ड। जब खुदा को आप अपना मुक्तिदाता मान लेते हैं, द पावर ऑफ द होली स्पिरिट कम्स इनसाइड ऑफ यू। खुदा का आत्मा डेफिनेटली आपके अंदर है। पहली चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है, कलाम को पढ़े। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। दैट्स बाइबल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बाइबल बहुत इजी है। बाइबल को कई बार हम लोगों ने डिफिकल्ट कर दिया, एज ए पास्टर्स लोगों ने बहुत लोगों को डिफिकल्ट कर दिया है। बाइबल में बहुत सिंपल है। डेली कलाम पढ़ें, प्रेयर करें, और जो खुदा ने आपकी जिंदगी में काम दिए हैं, कौन सा काम है, जो आपकी जिंदगी का मकसद है, जो पर्पस है आपकी जिंदगी का, वो जब आप उसके पीछे लगे रहेंगे, उस काम को पूरा, जो आपकी जिंदगी में कॉल है, जो आपकी जिंदगी में खुदा ने गिफ्ट दिया हुआ है, उसके पीछे अगर आप लगे रहेंगे, उसको जितना मर्जी आप पॉलिश करते रहेंगे, खुदा आपके लिए नए दरवाजे खोलता रहेगा। दिस इज ओनली यू नीड टू डू इट। सिंपल चीज, सिंपल टू सिंपल। सुबह उठें, उस खुदा का शुक्र अदा करें जिसने आसमान और जमीन को बनाया। कलाम को पढ़ें, प्रेयर करें, उसके बाद जो खुदा ने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसको करें। दैट इज ऑल यू नीड इट एक्चुअली। इसके अलावा किसी चीज की आपको जरूरत नहीं है। एंड ही विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग, व्हाटएवर द थिंग्स यू नीड। या प्रभु यीशु मसीह जो है वेरी वेरी इजीली अवेलेबल है ना। भजन संहिता में लिखा है कि अगर कुछ आसानी से कुछ मिल सकता है तो वो परमेश्वर है। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि डिफिकल्ट नहीं है ना। प्रभु का कलाम डिफिकल्ट नहीं है, प्रभु के साथ चलना डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या है कि लगातार और डेली कलाम को पढ़ना, प्रार्थना करना, और वो पर्पस जो हमारी जिंदगी का है ना, उस पर्पस को, उस कॉलिंग को शार्प करना। कई बहुत सारे भाई बहन इस तरीके से सोचते हैं कि शायद मेरी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है, मेरी कोई बुलाहट ही नहीं है, मेरी कोई कॉलिंग नहीं है। सब लोग ऐसा कर रहे हैं, उनकी जिंदगी में ऐसा हो रहा है, लेकिन मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा। सो ब्रदर एंड सिस्टर, परमेश्वर ने हर एक को एक खास पर्पस और एक खास कॉलिंग के साथ पैदा किया है। अब बिना मकसद के साथ आप पैदा नहीं हुए, आप यूनिक हैं। आपको परमेश्वर ने अपने हाथों से, परमेश्वर ने आपको तैयार किया है, अपना रूह परमेश्वर ने आपके अंदर डाला है, और प्रभु के पास आपके लिए बेहतरीन योजनाएं हैं। और परमेश्वर आपकी जिंदगी से कुछ एक प्लानिंग को, एक बड़े मिशन को, एक बड़ी मिनिस्ट्री को परमेश्वर आपके द्वारा पूरा करना चाहता है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, हमें अपनी जिंदगी के अंदर हमें रेगुलरिटी लेके आनी है, हमें लगातार परमेश्वर के साथ चलने का हमें वो जीवन लेके आना है। सो थैंक यू भाई साहब, थैंक यू पास्टर राहुल। लेट मी ऐड वन मोर थिंग। खुदावंद यीशु मसीह के जब चेले थे, उसके साथ साथ रहते थे खुदावंद यीशु मसीह के, और खुदावंद यीशु मसीह के सारे मिरेकल्स को उन्होंने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह ने कैसे लोगों को जिंदा किया, कैसे कैसे अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को ठीक किया, कोढ़ियों को ठीक किया, हर तरह की चीज है। पर जब खुदावंद यीशु मसीह के चेलों ने कौन सा क्वेश्चन यीशु मसीह से पूछा,
कभी यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह से ये नहीं पूछा कि तू हमें मिरेकल करने सिखा। उन्होंने हम्म। ये क्वेश्चन पूछा, तू हमें दुआ करना सिखा। और आमीन दुआ आमीन। क्या कर, और खुदावंद यीशु मसीह ने सिंपल तरीके से कहा दिया कि दुआ तुम्हें कैसे करनी। उसने कहा अपने हम्म। कमरे में जा, चुटकने की लगा, तुम खुदा से बातचीत कर, डेट इज सफिशिएंट। हम्म। आज हमने पास्टर्स ने कितने डिफिकल्ट बना दिया प्रेयर को। हमने स्टेप्स बना दिए हैं प्रेयर के। हम्म। खुदावंद यीशु मसीह का स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर था, यस। जस्ट गो इनसाइड योर रूम, लॉक द हम्म। डोर, ask to your father, he is already available. हम्म। Because he आमीन। knows what you are going to बिल्कुल ask, है ना। खुदा बिल्कुल भाई। जानता है तुझे किन चीजों की जरूरत है। और मैं कहना चाहूंगा, जो आपकी पर्सनल बाइबल स्टडी है, जो आप खुद कलाम को पढ़ते हो और उसके ऊपर जब खुद आपकी प्रेयर होती है, वो आप खुद सीख रहे हो और खुदा का आत्मा आपको सिखा रहा है, दिस इज ऑल यू नीड इट। अगर जो खुदावंद है, राइटर है, जो आपके पास है, जो इस कलाम का राइटर है, वो हम्म। आपके साथ है, तो वो कभी आपको गलती से नहीं सिखा सकता। हम्म। तो मैं तभी हमेशा एडवाइस ये लोगों को करता हूं, इसको पढ़ें, सिर्फ पढ़ें, इसको दुआ में करें, खुदा से समझ बुद्धि मांगे, अपनी विजडम मांगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर आप जब विजडम मांगे, खुदा ही विल गिव यू द प्लान्स। तो एक चीज उसके साथ मैं और ऐड करना चाहूंगा क्विकली, हर एक इंसान का, स्पेशली फॉर द यंग जनरेशन नाउ, हर एक इंसान का फ्यूचर उसके अंदर छुपा हुआ है। आपका फ्यूचर आपसे बाहर नहीं है, हम्म। आपका फ्यूचर आप ही के अंदर है। अगर मैं कोई सीड हाथ में पकड़ूं, किसी भी चीज को अगर मैं सीड हाथ में, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सीड ऑफ अ प्लांट, इस सीड का फ्यूचर कहां पे छुपा हुआ? इस सीड का फ्यूचर इसके अंदर ही है, बीज के अंदर। इससे बाहर नहीं है। अगर आपसे मैं पूछूं तो आप मुझे कहेंगे ये सीड है, तो मैं कहूंगा सीड से क्या निकलेगा? आप कहेंगे पेड़ निकलेगा। आप क्या कहेंगे? पेड़ का फल होगा। मैं ठीक है, मैं पर इस पेड़ में एक फल नहीं देख रहा, मैं इस सीड में जंगल देख रहा हूं। क्योंकि एक ही सीड से एक पेड़ निकलेगा और उस पेड़ के ऊपर हजारों फल लगेंगे, हजारों फलों के अंदर फिर वो ही सीड होंगे जो एक जंगल को कन्वर्ट कर देंगे। कहने का क्या मतलब है, आपकी जो जिंदगी है, आपका जो फ्यूचर है, जो किसी को नहीं पता, किसी को आपके फ्यूचर के बारे में नहीं पता, पर जो आपका मैन्युफैक्चरर है उसी को पता है, जो खुदा है, जिसने आपको तैयार किया है। सो जस्ट गो टू हिम। ही सेड इफ यू आर हैवी बर्डन, अगर तू बोझ से है तो मेरे पास आ, अगर तुझे शांति चाहिए तो मेरे पास जा। उसने कहा तुझे रिटेलर्स के पास जाने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्टली यू कैन रीच आउट टू मी। My customer service is open 24/7. You can call me anytime. I'm available all the time. Yes. तो हमेशा हमें खुदा के पास पहले जाना चाहिए, उसके बाद चर्च, और दूसरी थिंग दैट्स ओके, है ना। पर पहली चीज क्या है? आपकी खुद की स्टडी, दूसरी चीज खुद की प्रेयर, उसके बाद थर्ड चीजें डिफरेंट है। चर्च में जाएं, पास्टर से दुआ करें, जो मर्जी कराएं, बट आपका जो खुद का रिलेशन है वो होना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी होना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही बात है पास्टर राहुल जी। सो थैंक यू पास्टर राहुल, प्रभु का धन्यवाद हो, आज आपके द्वारा बहुत सारी बातों को हम सब ने सुना है, सीखा है, और परमेश्वर की हमने महिमा की है। इसके लिए हम अपने खुदावन खुदा का, प्रभुओं के प्रभु का हम थैंक्स करते हैं, धन्यवाद देते हैं। इस प्लेटफॉर्म के लिए भी प्रभु का धन्यवाद देते हैं। सो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, ये समय जो है ना, ये एक बड़ा सुंदर समय परमेश्वर हमें दे रहा है, और इस समय परमेश्वर के दास पास्टर राहुल जो हैं वो हमारे लिए, हम सब के लिए दुआ भी करेंगे। सो मैं इस समय रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फिर से पास्टर राहुल लूथरा जी को कि वो आखिर में प्रार्थना करें, और तमाम सुनने वालों के लिए, और जितने भी भाई बहन इस वीडियो पॉडकास्ट को जब भी देखें वो आशीष और बरकत को पाएं। जी, लेट्स ऑल प्रे। खुदावंद, मैं तेरे शुक्रगुजार हूं खुदावंद, आज के सुंदर समय के लिए जो तूने हमें दिया खुदाया, और खासकर सुनने वालों के लिए मैं दुआ करता हूं खुदावंद, कि खुदावंद होने थे तेरे वचन के द्वारा खुदावंद, जो उनकी जिंदगियां बदल जाएं, तब्दील हो जाएं खुदावंद। तो उनकी जिंदगी में भूख और प्यास को बढ़ा खुदावंद, ताकि वो तेरे कलाम को समझें खुदावंदा, कि तूने हमारी जिंदगियों में कैसे कार्य को रख छोड़ा है खुदावंदा। पिता परमेश्वर, मैं तुझसे दुआ करता हूं खुदावंदा, तू अपनी समझ और अपनी बुद्धि का ज्ञान दे खुदावंद पिता परमेश्वर, ताकि हम अपनी जिंदगी के दिनों को ईमानदारी के साथ खुदावंद व्यतीत कर सकें खुदावंद, और पौलुस की तरह ये कह सकें कि मैंने सब कुछ पूरा कर दिया है, मैंने सब कुछ जो खुदा ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी थी उन सभी को मैंने पूरा कर दिया है। और होने दे खुदावंद पिता परमेश्वर,
अपने रूह से खुदावंदा अपने लोगों को अभिषेक कर खुदावंदा, और ऐसा पर्पस दे खुदावंद, और ऐसा सोच और समझ दे खुदावंदा कि खुदावंद जो तेरे कलाम में लिखा है पिता परमेश्वर, तूने हमें कहा है यू आर द लाइट, होने दे खुदावंदा हमारी रोशनी खुदावंद दुनिया में ऐसे लोगों पर चमके कि वो हमारे बाप की हम तो सना करें खुदावंद। होने दे पिता परमेश्वर जो लोग बीमार हैं खुदावंदा, जो अस्पतालों में हैं खुदावंद, मैं उनके लिए भी दुआ करता हूं कि खुदावंद तो अपने शिफा वाला हाथ खुदावंदा उन पर रख खुदावंदा। और पिता परमेश्वर जिस किसी की तरह की प्रॉब्लम है शरीर में, किसी तरह की भी कोई बीमारी है, वो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से वो जाती रहे खुदावंदा। मैं तेरा शुक्र खुदावंद करता हूं खुदावंदा, हर एक बीमारी को खुदावंद मैं डांट देता हूं यीशु मसीह के नाम से खुदावंदा, कि शरीर को छोड़कर चली जाए खुदावंद। हालेलुया लॉर्ड फादर गॉड, वी गिव यू प्रेज, वी गिव यू ग्लोरी एंड ऑनर खुदावंद। तेरे शुक्र गुजार है इस समय के लिए जो तूने हम सब दिए। एक एक जिंदगी को तू छूना खुदावंदा, अपनी रूह से मामूर कर दे होने दे पिता परमेश्वर। और खुदावंद हमारी जिंदगियों में से तेरे नाम को महिमा मिले, तेरे नाम को जलाल मिले। ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम के द्वारा सुनना और कबूल करना। आमीन आमीन। आमीन। हालेलुया। थैंक यू थैंक यू पास्टर राहुल, प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस सुंदर इस समय के लिए। और एक बार फिर से पूरे भाई बहनों का भी थैंक यू जब आप इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं। सो जब आप इस चैनल प्रेम संदेश कनाडा को देखते हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप अपनी दुआएं जो है वो कमेंट्स के अंदर भी अपनी प्रे रिक्वेस्ट जो है वो लिख के दे सकते हैं। सो हम उस प्रे रिक्वेस्ट के लिए हम दुआ करेंगे, परमेश्वर उन दुआओं को सुनेगा। सो एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। और पास्टर राहुल आपका थैंक यू, आपने एक बड़ा ही कीमती समय हमें दिया है और परमेश्वर की सुंदर बातों से आपने आशीषित किया है तमाम सुनने वालों को। सो हम उम्मीद करेंगे कि नेक्स्ट टाइम आपसे फिर मुलाकात हो। सो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, हमारे साथ और भी गेस्ट जो हैं वो आने वाले दिनों में जुड़ेंगे। सो आप लगातार इस चैनल को देखते रहें और जुड़े रहें और इस चैनल के लिए प्रार्थना भी करें। मे गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। थैंक यू। जय मसीह। थैंक यू सो मच पास्टर जी, थैंक यू जी, थैंक यू।